आप सभी, आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आइए देखते हैं। देखिए, कोई इक्वेशन अगर हमारे पास होती है, सपोज कीजिए 5x + 2y = 15। सेकेंड इक्वेशन में ले लेती हूँ 10x + 4y = 30। ये दो इक्वेशंस यहाँ पे मैंने ली। अब जरा देखिए हमारे जो सॉल्यूशंस होते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन का, वो कैसे आता है। तीन कंडीशंस होती हैं। होता है आपका सबसे पहले a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये हमारा क्या होता है, इंटरसेक्ट लाइन। क्या होता है, इंटरसेक्ट लाइन। इंटरसेक्ट लाइन। कितने सॉल्यूशंस होते हैं इसके? वन सॉल्यूशन। ठीक है। सेकंड जो हमारी कंडीशन होती है वो होती है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये हमारा क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइंस। कितने सॉल्यूशंस होते हैं? मैनी सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशंस होते हैं? मैनी सॉल्यूशन। थर्ड कंडीशन जो होती है हमारी a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। दैट इज पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन। कितने सॉल्यूशन होते हैं? नो सॉल्यूशन। इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। इसी में देखिए कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हमारे कौन कौन से होते हैं। हमारा जो इंटरसेक्ट लाइन होती है ये भी कंसिस्टेंट होती है, जो कोइंसिडेंट होती है ये भी कंसिस्टेंट होती है, और जो पैरेलल होती है ये हमारी इनकंसिस्टेंट होती है। अब आप ये जानिएगा जरा, a1/a2 जो हमने लिया है, b1/b2 जो लिया है, और c1/c2, ये हमारे क्या होते हैं। जैसे आपको इक्वेशन में दिख रहा है ना, यहाँ पे जो a1 होगा आपका वो होगा 5, जो b1 होगा वो होगा आपका 2, और जो c1 होगा वो होगा आपका 15। इधर सेकंड इक्वेशन में a2 जो होगा वो होगा आपका 10, b2 जो होगा वो होगा आपका 4, और जो c2 होगा वो होगा आपका 30। इसी एग्जाम्पल से लेकर के हम आपको दिखा देते हैं कि ये जो हमने दोनों इक्वेशन लिए हैं एक्चुअली किस उसमें आती है कंडीशन में। तो देखिए अगर हम इसको करें a1/a2, ये क्या है हमारा 5/10। दूसरा b1/b2, ये क्या हो जाएगा हमारा 2/4। c1/c2, ये क्या हो जाएगा हमारा 15/30। अब जरा इनको देखिएगा, तीनों इनको देखिएगा जरा, आपको ये भी लग रहा है 1/2, ये भी लग रहा है 1/2, और ये भी आपको क्या लग रहा है 1/2 लग रहा है। तीनों ही कंडीशन में ये क्या है 5/10 = 2/4 = 15/30। तो ये कौन सी वाली कंडीशन है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो ये हमारा किस में आता है, कोइंसिडेंट लाइन में। किस में आ रहा है ये, कोइंसिडेंट लाइंस में, जिसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है इंटरसेक्ट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन और पैरेलल लाइंस। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। तो ये जो है आप जान लीजिएगा, सिर्फ इनकंसिस्टेंट में हमारा पैरेलल लाइंस आती है, क्योंकि दोनों लाइन जो होती है पैरेलल चलती रहती है, कभी भी एक जगह नहीं मिलती है। तो वहाँ जो आपका आता कोई सॉल्यूशन नहीं आता है, वही हमारा इनकंसिस्टेंट होता है। बाकी जो दोनों कंडीशंस होती है हमारी कंसिस्टेंट में ही आती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।